हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं एक दूसरा फॉर्म और लेके आया हूँ। MPPSC मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस का, एक मध्य प्रदेश का स्टेट सर्विस का ये फॉर्म है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस SFS, मतलब जो फॉरेस्ट जंगल, तो जंगल की जो सर्विस है उसके लिए है। तो इसमें ये टोटली इसमें जो पोस्ट दे रखी है, टोटल पोस्ट इसमें दे रखी है वो है 63 पोस्ट। ठीक है, ये तो हो गई पोस्ट। अब मैं इसको बताऊंगा कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब लास्ट डेट है। तो इसका फॉर्म जो है एप्लीकेशन स्टार्ट वो हो रहे हैं 10 जनवरी 2022 से, मतलब अभी तो टाइम है काफ़ी। और इसकी लास्ट डेट है जो वो है 9 फरवरी 2022। ये हो गई इसकी फॉर्म की लास्ट डेट 9 फरवरी 2022। और जैसे देखो, मैं एक मेन इम्पोर्टेंट बताऊँ। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जैसे आपको लगा है कि कुछ नेम में करेक्शन करना हो या कुछ क्वालिफिकेशन में आपने कुछ गलत भर दिया हो, तो इसके लिए करेक्शन की एक लास्ट डेट है। जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यार मैंने ये नहीं किया, तो फॉर्म की लास्ट डेट वो हो गई 11 फरवरी 2022। मतलब जैसे ये भर दिया आपने, लास्ट डेट हो गई, फॉर्म भर दिया, लेकिन अगर आपको लगता है करेक्शन करना है तो करेक्शन 11 तारीख तक आप कर सकते हो। 11 फरवरी तक करेक्शन का जो चार्ज है जो आप अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, इतना क्या करेक्शन है। और उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट बताते हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट भी पहले ही बता दी। एग्ज़ाम डेट है 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2022। और इसके एडमिट कार्ड भी देखो फिक्स कर दिए MP स्टेट्स ने। एडमिट कार्ड जाएंगे 15 अप्रैल को 2022 को। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो मेन फोकस है। कितनी टोटल पोस्ट है? 63 पोस्ट। फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10 जनवरी से और लास्ट डेट है 9 फरवरी और करेक्शन लास्ट डेट है 11 फरवरी। उसके बाद एग्जाम इसकी फिक्स हो गई 24 अप्रैल और एडमिट कार्ड 15 अप्रैल। ये है मेन तो 24 अप्रैल को, मतलब ये 24 अप्रैल को इसका प्री पेपर है, क्योंकि इसमें 2 पेपर लगते हैं ना और एक इंटरव्यू होता है। इसमें शायद एक ही होता है, सॉरी। हाँ, इसमें एक ही एग्ज़ाम है। हाँ, तो 24 अप्रैल को हो, ऐसा कुछ नहीं, फ्री में नहीं। इसमें एक एग्ज़ाम बाद इंटरव्यू होगा सीधा। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया, मुझे ध्यान नहीं है। इसमें मतलब पेपर P1 P2, हाँ इसमें मेंस भी होगा। सॉरी, इसमें वो प्री था और एक मेंस भी होगा, वो बाद में देखते हैं। तो अभी इसमें पहले तो ये देखते हैं अपन फीस का क्या पैटर्न है। फीस का है जनरल हुआ या अदर स्टेट के हो गए। अदर स्टेट का मतलब है अनरिजर्व में आते हैं सब लोग। तो इसकी फीस है 540। और जैसे MP के लोग, MP के जो रिजर्व हैं, रिजर्व जैसे SC ST, बाकी MP की जो रिजर्व कैटेगरी है ना, कैटेगरी उसकी है 290 रुपये फीस। ये तो हो गया इसका फीस का पैटर्न। जो जनरल में या अदर स्टेट वाले अनरिजर्व है वो 540 है। MP के जो रिजर्व कैटेगरी है SC और ST वो 290 है। फिर उसके बाद इसमें एज का क्या है। और हाँ, एज पहले हम देखते हैं 01 एंड 2022 तक देखेंगे। 2022 तक मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ये है 40 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया एज का। आपको एज का फाइनल हो गया और इसकी फीस का हो गया। अब इसके देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है ना एक तरह। फॉरेस्ट सर्विस है तो फॉरेस्ट में जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस से रिलेटेड आती है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में देखते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन में देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BACSC बैचलर डिग्री। अब बैचलर डिग्री किस किस में होनी, बैचलर डिग्री किस किस में होनी चाहिए, या तो साइंस में हो, या मैकेनिक्स में हो, या एग्रीकल्चर में हो, या फॉरेस्ट्री हो, या फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, उसके बाद देखते हैं जूलॉजी हो, उसके बाद बायोलॉजी हो, बायोलॉजी, उसके बाद मैथमेटिक्स हो, उसके बाद जियो केमिस्ट्री हो, जियो केमिस्ट्री, उसके बाद हो स्टैटिस्टिक्स। ये है मतलब बैचलर डिग्री जो या तो साइंस में हो, या मैथमेटिक्स या मैकेनिक्स में हो, या एग्रीकल्चर, या फॉरेस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियो केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हैं। इनमें मतलब आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वही क्वालिफाई है। अब इसमें पोस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के लिए, उसका पैटर्न आपको बताता हूँ, 1 मिनट। पोस्ट का वो देखते हैं, पोस्ट डिवीजन। जैसे इसमें पहले तो पोस्ट नेम हो, क्योंकि इसमें पोस्ट एक नहीं है, पोस्ट 3 है। पोस्ट नेम हो गया। दूसरा, पोस्ट नेम में जनरल में कितनी है, OBC में कितनी है, EWS, SC, ST एंड टोटल पोस्ट। ठीक है। अब सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्री, मतलब संरक्षक, जो वन है उनका असिस्टेंट कंजर्वेटर से संरक्षक हो, असिस्टेंट हो, उसकी ये है। जनरल में 3 पोस्ट हैं, OBC में 2 पोस्ट हैं, EWS में कुछ नहीं, SC में 1 और ST में 2, तो टोटल हो गए 2 3 2 5 3 8 पोस्ट हो गई। ACF बोलते हैं इसे शॉर्ट में, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर की जनरल में है सीट 5, OBC में है 5, EWS में 2, SC में 14 और ST में 14, टोटल हो गए 14 28 2 30 30 10 40 पोस्ट हो गई इसकी फॉरेस्ट रेंजर की। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जनरल की हो गई पोस्ट 5, OBC को होगी 4, EWS की 1, SC की 2 और ST की 3, टोटल हो गई 15। ये तो हो गया पोस्ट डिवाइडेशन। ठीक है। अब देखो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट रेंजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर। जनरल की असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट में 3 और OBC, ये सब पोस्ट है। डिवाइजिंग वैसे टोटल पोस्ट होनी चाहिए 63 है ना, 8 5 13 और 2 6 63 है टोटल पोस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको। तो ये तो हो गई इनकी पोस्ट। अब देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ नोट, एक बात बताता हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो चीज़ बताता हूँ क्या है। क्योंकि MP का है, तो MP का आप जैसे फॉर्म भरोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो मैं बता रहा हूँ। जैसे MP का जो भी फॉर्म भरोगे आप जैसे ही, तो फॉर्म वही भर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो, रोजगार कार्यालय में
पंजीयन होना चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट। जैसे आप फॉर्म भरोगे तो इसमें पंजीयन संख्या मांगेगी, तो आपको पहले पंजीयन कराना है ऑनलाइन में, तो पंजीयन हो जाए उसके बाद आप भर सकते हो फॉर्म। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, ये तो पहली हो गई, दूसरी है कि इसमें जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, मतलब फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये है एक फॉरेस्ट जंगल का काम, और जंगल में थोड़ा फिजिकली इसमें फिटनेस चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिकल होगा, इस एग्जाम में फिजिकल होगा। फिजिकल बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल में भी हाथ पैर आँख नाक सब कुछ ओके होना चाहिए। कोई भी दिव्यांगजन के लिए ये फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक तो एमपी मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में पंजीयन, और एक दिव्यांगजनों के लिए ये फॉर्म नहीं है। ये दो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताऊं भरने से पहले ये है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला फिजिकल, तो अब फिजिकल पे आते हैं। फिजिकल में कितना क्या चाहिए वो दिखाते हैं। देखो फिजिकल में सबसे पहला है हाइट, है ना। अब हाइट में जैसे जनरल हो, देखो हाइट में एक तो अनरिजर्व, एक अदर स्टेट के, और एक एससी और एक ओबीसी। इनके लिए जो हाइट चाहिए, जो मेल के लिए, पुरुष के लिए, और ये फीमेल मतलब महिला के लिए। देखो इसमें हाइट कितनी चाहिए, इसमें चाहिए 163 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हाइट किन के लिए, अनरिजर्व, अदर स्टेट और एससी और ओबीसी के लिए। उसके बाद जो एसटी के लिए जो हाइट है ना, उसमें छूट दिया है। एसटी के लिए कितना है, 152 सेंटीमीटर तो मेल का हो गया, और फीमेल का हो गया 145 145 सेंटीमीटर। ये मतलब एसटी में कौन आता है, एमपी के कैंडिडेट आएंगे, तो एमपी के जो स्टेट एसटी रिजर्व कैटेगरी के, उनकी ये हाइट है। उसके बाद हाइट के बाद अब देखते हैं चेस्ट। अब चेस्ट इसमें दे रखा है, चेस्ट वैसे तो इतना होना चाहिए, ये सबके लिए 79 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 74 फीमेल के लिए। अब जैसे चेस्ट में एक तो होता है मिनिमम विस्तार, मिनिमम, और एक होता है मतलब पूर्ण विस्तार। पूर्ण मतलब ये मिनिमम विस्तार मतलब जो सीना को अपन मतलब कितना फुला सकते हैं, कितना मतलब सीना को फुला सकते हैं एक तरीके से गंवार भाषा में। तो देखो सब में मिनिमम विस्तार वो मांगता है कि 5 सेंटीमीटर, ये तो नॉर्मल है, इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए दोनों ले, मेल और फीमेल को। तो ये टोटल जो भाई ये कितना विस्तार होगा, पूर्ण विस्तार मतलब टोटली कितना विस्तार हो जाएगा, 5 9 14 84, और ये 79 सेंटीमीटर। ये सीना फैलाने के बाद होगा, बाकी ये नॉर्मल में इतना होना चाहिए। ये इसकी फिजिकल की क्वालिफाइंग है। और एक चौथा और है, 3 तो ये हो गया, क्या बोलते हैं, जैसे हाइट अनरिजर्व की, एसटी की, और चेस्ट हो गया। अब एक 4 नंबर पे है तो फिजिकली क्षमता। फिजिकल जो अपन बोलते हैं दौड़ भाग, जो बोलते हैं दौड़ भाग, जबकि इसमें ये फिजिकल इसमें चेक करेंगे कि मतलब जो पैदल चलना है, जैसे इसमें दे रखा है फिजिकल जो टेस्ट है ना, वो दे रखा है 4 घंटे में पैदल चलना है, 4 घंटे पैदल चलना है मतलब आपको लगातार। तो 4 घंटे में आप पैदल कितना किलोमीटर चलोगे मिनिमम, वो दिखा रखा है, देखो 25 किलोमीटर, ठीक है 25 किलोमीटर। ये है मेल कैंडिडेट, मतलब 25 किलोमीटर आप 4 घंटे में चल सकते हो क्या, ये आप कैपेसिटी देखो, चल सकते हो, दौड़ो भागो कुछ भी करो, लेकिन 25 किलोमीटर। उसके बाद जो फीमेल में, तो फीमेल में देखो एक तो ये शायद जो CSF में असिस्टेंट ACF जो होता है ना, असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट्री, इसमें तो फीमेल है वो 14 किलोमीटर है ना,
और बाकी अदर पोस्ट, अदर जो 2 पोस्ट है ना, फॉरेस्ट रेंजर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर, इनमें ये 16 किलोमीटर चलवाएंगे इन पे पैदल। 4 घंटे के सफ़र में इतना किलोमीटर आपको चलना है, ये मिनिमम। मैक्सिमम तो आप चल सकते हो, कोई ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, लेकिन ये फिजिकली इतना होना चाहिए। अब सोचो 4 घंटे में 25 किलोमीटर कितना होता है, ये आप देख लो अभी से। उसके बाद इसमें जो पेपर सेकंड होता है, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड भी होगा ऑब्जेक्टिव। और इसमें ये पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट ये प्री का पेपर है। प्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लगे, तो पेपर फर्स्ट के हिसाब से मेरिट लगे, मेरिट बनेगी आपकी। पेपर सेकंड तो ओनली क्वालिफाई होगा। ये यूपीएससी के पैटर्न की तरह है। सिविल सर्विसेज जो पेपर है ना, जो सिविल सर्विसेज जो पेपर है उनकी तरह पेपर सेकंड क्वालिफाई और पेपर फर्स्ट में मेरिट के हिसाब से बनेगा। तो पेपर तो इसमें क्वालिफाई कैसे होगा, जैसे जनरल के लिए 40% और अन के लिए 30% होगा। जैसे इसमें जो मेरिट बनेगी वो है पोस्ट को 20 गुना से, मतलब जितनी पोस्ट है उसका 20 गुना, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद जो मेंस में है, मेंस में दिखाते हैं। एक मेंस का जो मैंने बोला ना कि प्री और मेंस में जो पेपर लगेगा, पेपर तो एक लगेगा, लेकिन पेपर में एक ए पार्ट होगा और एक बे पार्ट होगा, मतलब 2 भाग हैं, ठीक है, भाग है और भाग बे। और ये पेपर होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब वही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और इस पेपर में जो पास करेंगे वो 3 गुना करेंगे, मतलब इसमें 20 गुना हो गए पोस्ट के, फिर उसमें इसमें 3 गुना पास करना, फिर उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू में फिक्स क्वालिफाई होगा। बस ये हो गया आपका पैटर्न। और ये एमपीपीसीएस का है, एमपीपीएससी का है। अभी इसके फॉर्म में आए नहीं, लेकिन मैं मतलब नोटिफिकेशन तो आ गया, तो आप जाओ वेबसाइट पे अभी देखना। 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे फॉर्म, और बढ़िया से पढ़ाई करो, बस मैं यही कहूँगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं।